नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर लेकर आते हैं। और जो आज की बड़ी खबर रही है वो ये है कि दिल्ली की आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला ले लिया गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सब खोल दिए जाएंगे, जिम भी हो सकता है खोल दिए जाए। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार स्कूल बंद थे और ये आवाज अभिभावकों की तरफ से भी उठ रही थी कि स्कूलों को खोल दिया जाए। अब जिम खोलने पर भी, स्कूल खोलने पर भी, कोचिंग सेंटर खोलने पर भी सहमति बन गई है। हालांकि दिल्ली के नाइट कर्फ्यू का क्या होगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली का वीकेंड कर्फ्यू पहले ही हटा दिया गया था और अब बड़ा फैसला स्कूलों को खोलने का ले लिया गया है। ऐसे में अब अगर हम देश भर में देखें तो केंद्र सरकार ने कई नई गाइडलाइंस जारी करके अब राज्यों को ही यह हक दे दिया है कि इसका अंतिम फैसला कि स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं, ये राज्य ही खुद ले, ये कहा है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो हैं जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हिंदुजा अस्पताल से, डॉक्टर अनूप कुमार हैं जो कि विभागाध्यक्ष हैं यूरोलॉजी के सफदरजंग अस्पताल से, डॉक्टर तपेश साहू हैं जो कि विभागाध्यक्ष हैं वैस्कुलर सर्जरी के मणिपाल अस्पताल से। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बड़ी खबर एक तो यही रही है क्योंकि स्कूलों की चर्चा हम करने ही वाले थे कि दिल्ली में भी अब स्कूल खुल गए हैं, तो कई माता पिता इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर पिंटो, अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों का इस वक्त तो खोला जाना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा है। धन्यवाद अंजलि, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। बच्चों को 2 साल स्कूल के बाहर रखना ये उनके हित में बिल्कुल नहीं था। हम जानते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन, ज्यादातर बच्चों को, ऑलमोस्ट 99.999% बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है। 1-2 दिन का बुखार, 1-2 दिन की सर्दी होती है उनको, और इतने सारे बच्चों को इन्फेक्शन होने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स जो हैं बच्चों में नहीं के बराबर रहे हैं पिछले 2 सालों में। और बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि बच्चों में 2-3 महीने पहले जो स्टडीज किए गए थे ओमिक्रॉन से पहले, उनमें भी देखा गया था कि बच्चों में 60-70% तक बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज थे, तो उनको इन्फेक्शन हो चुका था, इन्फेक्शन से रिकवर ऑलरेडी हो चुके थे। तो मेरे हिसाब से टीकाकरण और स्कूल का फिर से ओपन होने का डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है कि टीकाकरण पे निर्भर नहीं होना चाहिए स्कूल का रीओपनिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होते हैं। जब तक घर में जो है बाकी इंडिविजुअल्स है उनको टीका मिल चुका है, तो बच्चों को भले ही इन्फेक्शन हुए, इट इज नॉट अ रीजन टू शट स्कूल, क्योंकि स्कूल का जो बंद होना है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों को in comparison to a mild COVID infection। बिल्कुल, स्कूलों का खुलना बेहद अहम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अनूप कुमार, एक ऑप्शन जो दिया गया है माँ बाप को भी और स्कूलों को भी, वो एक तरह का हाइब्रिड क्लासेस का मॉडल है। ऑनलाइन क्लासेस भी कई जगह हैं, कई राज्य हैं जो कि जारी रख रहे हैं। तो क्या अब आगे चलते हुए ये एक तरीका होगा हमारे लिए? बिल्कुल अंजलि जी, ये हमारा जो आगे एजुकेशन का मॉडल हाइब्रिड मॉडल पे ही चलने वाला है अगले 6 से 8 महीने तक, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। डेफिनेटली कोरोना केसेस कम हो गए हैं और अभी जैसे 21 जनवरी के अराउंड हमारे को मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देखने को मिले थे, अब वो 50% रह गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं। तो हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन एक अच्छा मॉडल है जिसमें आप ऑड और इवन लागू करके जो फिजिकली आ रहे बच्चे उनको आप 50% बुला सकते हैं, 50% लोगों को, बच्चों को घर से एजुकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा है, ना सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेज में भी चल रहा है और हायर स्टडीज में भी ये चल रहा है। और इसके जरिए आप रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन और डिजीज को कम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा निर्णय है और बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को भी डेफिनेटली अपने कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा। पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो 10 साल से कम के बच्चे हैं वो कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। इसलिए जो 10 साल के छोटे बच्चे हैं उसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे स्कूलों को, और वहां पर जो है कितने बच्चों को एक साथ क्लास में बैठा सकते हैं,
वो भी उनको एक डिसाइड करना पड़ेगा ताकि वहां पर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ना रहे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहू, जो बच्चे हैं उनका भले ही टीकाकरण ना हो, लेकिन जो उनके आसपास रहेंगे स्कूलों में, उनका टीकाकरण कितना अहम हो जाता है, और सरकारों की तरफ से इस पर जोर देने की भी पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, स्कूल खुलने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाह हो जाना। आपको अपना सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना बहुत आवश्यक है, बल्कि इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जैसे अंजलि जी आपने बताया कि इससे जो भी कांटेक्ट में आए, एक बैरियर, एक जैसे हम किसी भी टीम के लिए एक बबल बना के रखते हैं कि जो उनके अराउंड लोग हैं, जो घर वाले हैं, जो स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो वैक्सीनेट हों। इवन जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन लगभग एक डोज 65% लोगों की कंप्लीट की गई है। स्कूल में वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, और ये कोई भी डिसीजन लेना फायदे और नुकसान को मद्देनजर रख के किया जाता है। फायदा क्या है स्कूल बंद करने से? ट्रांसमिशन रोकना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन स्कूल खोलने के लिए बहुत जरूरी ये है कि जो एकेडमिक लॉस है वो एक तरफ, इसके अलावा बच्चों का जो मेंटल डिस्ट्रेस है, जो सोशल स्किल्स हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इवन लो रिसोर्सेज की बात करें, जो स्कूल मील्स हैं, ये सारी चीजें लॉस होती हैं। तो इसीलिए फायदा इस समय खोलने में ज्यादा है, बजाय इसके कि इसको बंद करके रखें। और जिम्मेदारी बढ़ जाती है स्कूल की और अभिभावकों की कि वो ये डिमांड कर रहे हैं, तो इस चीज को अपने गार्ड्स को प्रोटेक्ट करके जरूर रखें। बिल्कुल, इसमें सभी की जिम्मेदारी यहां आ जाती है, स्कूल की, अभिभावकों की, और साथ ही जो बच्चे इस बात को समझ सके उनको समझाया जाए ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।